हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिवर्स सब स्ट्रिंग। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले एक इंटीजर n दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें n लेंथ का एक स्ट्रिंग s दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें इस स्ट्रिंग के s के एक सब स्ट्रिंग को पिक करना है और उसे रिवर्स करना है, ठीक है। जैसा कि प्रॉब्लम का नाम है वैसा ही काम भी है। यानी कि ये जो स्ट्रिंग एस है, इसके बात पे ध्यान देना, मुझे एक सब स्ट्रिंग को तो पिक करना ही करना है। एक सब स्ट्रिंग को पिक करना है और उसे रिवर्स कर देना है, ठीक है। अब रिवर्स करने के बाद लेट सपोज करो जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो एस डैश है। तो मुझे बताना है कि क्या एस डैश अगर छोटा होता है एस से, यानी कि हमने रिवर्स कर दिया सब स्ट्रिंग को और अपडेटेड स्ट्रिंग एस डैश बना। तो हमें ये एस डैश इस प्रकार से चाहिए कि एस डैश हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होना चाहिए स्ट्रिंग एस से, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उससे छोटा होना चाहिए। अगर हम ऐसा बना पाते हैं तो हमें आउटपुट में यस करना है, और यस करने के बाद जो भी हम सब स्ट्रिंग पिक करेंगे उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और उसका एंडिंग इंडेक्स वो भी हमें यहाँ प्रिंट करना होगा। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स को लेट सपोज करो मैं एस टी बोल रहा हूँ और एंडिंग इंडेक्स मेरा ई एन है, तो ये भी मुझे प्रिंट करना है। तो ये मेरा आउटपुट होगा जब मुझे ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग मिलेगा तो, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे केवल आउटपुट करना है नो, ठीक है। तो ये है गाइस हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो एक मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं ए बी सी। सब स्ट्रिंग कुछ नहीं, बस खाली कॉन्टिजुअस पार्ट है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का जितना भी कॉन्टिजुअस तुम बना सकते हो, एक लेंथ का, दो लेंथ का, तीन लेंथ का, वो सारा सब स्ट्रिंग होगा। जैसे ए सब स्ट्रिंग है, ए बी एक सब स्ट्रिंग है, ए और सी कभी भी सब स्ट्रिंग नहीं होगा क्योंकि बीच में गैप है, दोनों कॉन्टिजुअस नहीं है। तो ये होता है गाइस सब स्ट्रिंग। अब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का मीनिंग क्या है। तो देखो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर के लिए लेट सपोज करो एक स्ट्रिंग मेरा कुछ इस प्रकार है ए बी सी डी, और दूसरा स्ट्रिंग मेरा कुछ इस प्रकार है ए डी ई एफ, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकली अगर मुझे चेक करना हो, ये लेट सपोज करो एस डैश है, ठीक है। जस्ट मैंने नेमिंग किया है, एस और एस डैश दो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का ये मीनिंग है कि तुम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर चेक करते जाओ। जहां पे भी तुम्हें नॉट इक्वल कैरेक्टर मिले, दोनों अगर बराबर नहीं हो, तो वहां चेक करो कि किस स्ट्रिंग का कैरेक्टर छोटा है। जिसका छोटा होगा वही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। तो कंपेयर करो, देखो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एस डैश लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है कि, सॉरी, एस लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है कि एस डैश छोटा है। तो आगे बढ़ो, अगेन ये देखो अगेन सेम हो गया, तो यहाँ पे भी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो जब डिफरेंट हो जाए तो यहीं पे हमें डिसाइड करना है कौन लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। तो देखो बी जो कैरेक्टर है वो छोटा है डी से। क्यों? क्योंकि बी का एस का स्काई वैल्यू देखोगे तो वो कम आएगा डी से, तो इसी कारण बी हमारा छोटा है डी से। तो बी छोटा है डी से, इसका मतलब ये है कि एस स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है एस कंपेयर टू एस डैश। अब मुझे आगे की कैरेक्टर को चेक करने का भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है गाइस लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग को, स्मॉलर स्ट्रिंग को चेक करने का तरीका, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। इसमें जस्ट हमें देखना है कि अगर हम एक सब स्ट्रिंग कोई पिक कर लें और उसको रिवर्स कर दें, तो क्या मेरा एस स्ट्रिंग और जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, एस स्ट्रिंग और जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, तो मुझे चेक करना है कि क्या अपडेटेड स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। अगर ऐसा मुझे मिलता है तो मुझे प्रिंट करना है यस, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है यस। और साथ ही साथ जो मेरा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और सब स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होगा वो भी मुझे यहाँ प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करना है नो। तो आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि तुम्हारा जो भी डाउट अगर बचा हो तो वो भी क्लियर ही हो जाए। तो देखो एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं ए बी ए सी ए बी ए, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये गाइस ये प्रॉब्लम में दे रखा है टेस्ट केस में नीचे, वही मैंने यहाँ पिक किया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया ना, 2 से 5 इंडेक्स वाला सब स्ट्रिंग को पिक कर लिया। तो 2 3 4 5 इस सब स्ट्रिंग को इन्होंने पिक कर लिया और इसको रिवर्स कर दिया। तो ए और इस चीज को रिवर्स कर दो तो ये ए आगे आ जाएगा। तो ए सी ए बी रिवर्स करके ये इतना पार्ट बनेगा और बाकी एज इट इज रहेगा बी ए। तो ये मेरा एस डैश स्ट्रिंग हो गया जिसको मैं अपडेटेड स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें हमने ये रिवर्स वाला ऑपरेशन लगा दिया है। अब जरा चेक करो, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कौन है। ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों हमारा डिफरेंट है।
और जब भी डिफरेंट हो वहीं पे हमें पता करना है कि कौन लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है। कैसे पता करेंगे? तो देखो ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से क्योंकि ए का स्काई वैल्यू कम होता है बी से, तो ए छोटा हो गया बी से, इसका मतलब ये है एस डैश हमारा क्या है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है एस से। तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है एस से, तो मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है यस, क्योंकि मुझे हाँ एक स्ट्रिंग मिल गया ऐसा जो कि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर रहा स्ट्रिंग एस से बाय अप्लाइंग एग्जैक्टली वन ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन क्या था कि कोई भी एक सब स्ट्रिंग को पिक करो और उसको रिवर्स कर दो। तो हमने ये सब स्ट्रिंग को पिक किया और रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट यस करना है और फिर मुझे इस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स देना है। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग हमें देना है। तो ये क्या है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये 5th इंडेक्स तक। तो 2 स्पेस 5 ये मेरा आउटपुट होगा गाइस इस वाले इनपुट के लिए। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाँ ये जो यस नो है ये तो ऑब्वियस है कि सेम रहेगा। जो तुम्हारा टेस्ट केस में दे रखा है यस, वही मैच करेगा तुम्हारा जो तुम कोड रन करोगे। लेकिन हाँ ये जो सब स्ट्रिंग है ये पिक करना अलग हो सकता है। इन्होंने 2 से 5 इंडेक्स वाला सब स्ट्रिंग पिक किया, तुम कोई और भी सब स्ट्रिंग पिक कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट करे। ठीक है, यानी कि ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर बन जाए। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है ये वेरी कर सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये जो अभी हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था इसे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी ए सी ए बी ए, ये था मेरा स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग के किसी एक सब स्ट्रिंग को पिक करके रिवर्स करना है, और वो इस प्रकार रिवर्स करना है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बन जाए। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर चाहिए तो हमने क्या देखा कि मेरा कुछ प्रीफिक्स अगर मान लो दो स्ट्रिंग का सेम है, तो जो डिफरेंट वाला स्ट्रिंग रहता है, कैरेक्टर रहता है, अगर ये कैरेक्टर डिफरेंट है तो यहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन मेरा लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है। यही हमने अभी तक देखा है। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मुझे सब स्ट्रिंग पिक करना है। अब ये तो गारंटी नहीं ना है कि हम कितना बड़ा सब स्ट्रिंग लें। तो देखो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम रहे, ये 1000 रेटेड प्रॉब्लम, इसमें तुमसे कुछ भी हार्ड नहीं पूछने वाले हैं वे। ठीक है, तो मुझे एक सब स्ट्रिंग पिक करना है, तो कभी भी एकदम स्मॉलर से स्टार्ट करो चेक करना। डायरेक्टली तुम बड़े लेंथ का सब स्ट्रिंग देखोगे तो तुम प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाओगे। जनरली जो ये टेस्ट केस तुम्हें देते हैं वो तुम्हें ये देते हैं कंफ्यूज होने के लिए, तुम्हारे मोरालिटी को डाउन करने के लिए। ठीक है, तुम्हें इनके सॉल्यूशन, इनके वो टेस्ट केस के हिसाब से नहीं सोचना है, तुम्हें जस्ट हमेशा सबसे छोटा केस लेकर के चलना है। देखो यहाँ मुझे सब स्ट्रिंग ही तो देखना है और एग्जैक्टली एक सब स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं दो लेंथ का सब स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा। अब क्यों कर रहा हूं ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। यहाँ देखो मैं इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर को देखूंगा। अगर मेरा फर्स्ट वाला कैरेक्टर, ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट वाला कैरेक्टर, इसे मैं लेट सपोज करो आई बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट वाला कैरेक्टर बड़ा होता है इसके बाद वाला कैरेक्टर, क्योंकि सब स्ट्रिंग लेना है तो दोनों कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो आई 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 मेरा एक कैरेक्टर है। ठीक है, या फिर हम और अगर अच्छे से बोले, एक सेकंड मैं इसे इरेज करता हूं ताकि मीनिंगफुल लगे तुम्हें सुनने में। ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो। देखो इसे मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूं, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहला सब स्ट्रिंग दो लेंथ का कौन मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो इस सब स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर और जो लास्ट कैरेक्टर है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर है तो फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, इन दोनों को कंपेयर करो और चेक करो कि क्या फर्स्ट कैरेक्टर, अगर मैं ऐप से फर्स्ट कैरेक्टर को बोल रहा हूं, ठीक है, क्या मेरा फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है लास्ट कैरेक्टर से। अगर ऐसा होता है तो जरा देखना, फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा हो गया लास्ट कैरेक्टर से, तो अगर हम इस सब स्ट्रिंग, इस दो लेंथ के सब स्ट्रिंग को अगर रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर रिवर्स कर दे तो क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर यहां आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर यहां चला जाएगा, और सिंबल किधर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो अब देखो तुम, अब क्या हुआ, इनिशियली मेरा ये जो फर्स्ट कैरेक्टर था ये बड़ा था लास्ट कैरेक्टर से, बट अब क्या हो गया, अब जब हमने रिवर्स कर दिया तो लास्ट कैरेक्टर यहां आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर यहां आ गया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को, तो कौन बड़ा है, इसमें बड़ा मेरा ये फर्स्ट कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि यही तो है मेरा कंडीशन कि फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है लास्ट कैरेक्टर से। तो हमने क्या कहा कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है लास्ट कैरेक्टर से, ठीक है, तो तुम क्या करो, इन दोनों को ही रिवर्स कर दो, तो लास्ट कैरेक्टर आगे आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर यहां आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है जिसमें कि फर्स्ट ग्रेटर था लास्ट से, ये एस स्ट्रिंग है, और ये जो स्ट्रिंग है जिसमें लास्ट आगे आ चुका है, फर्स्ट पीछे चला गया है, ये मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग है। यानी कि हमने ये एग्जैक्टली एक ऑपरेशन इसमें लगा दिया है, ये सब स्ट्रिंग पिक करके हमने रिवर्स कर दिया। तो अगर तुम इन दोनों स्ट्रिंग को देखोगे तो हमने क्या किया, हमने जस्ट ये दो कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ किया है।
इसके इधर का कैरेक्टर और इसके इधर का कैरेक्टर को हमने छुआ भी नहीं है, यानी इधर और इधर ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये तो सेम ही है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? सबसे पहला डिफरेंस यहाँ आएगा फर्स्ट और लास्ट पे। तो अब क्या होगा, फर्स्ट हमारा बड़ा है लास्ट से, ये फर्स्ट बड़ा है लास्ट से, तो ये ऑब्वियस है कि एस डैश क्या होगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा, क्योंकि फर्स्ट मेरा बड़ा है लास्ट से। तो देखो मेरा उद्देश्य क्या था ये तुमको इतना समझाने का, मैं इसे इरेज करता हूँ और तुम्हें इस वाले एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इरेज मैं कर रहा हूँ इससे, ठीक है। तो ये मैंने इरेज कर दिया। तो देखो क्या उद्देश्य है हमारा, यहाँ पे क्या है ए, क्या, अब हमें जस्ट चेक करना है क्या फर्स्ट कैरेक्टर ग्रेटर है लास्ट कैरेक्टर से। तो देखो ए बड़ा नहीं है बी से, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या फर्स्ट कैरेक्टर ग्रेटर है लास्ट कैरेक्टर से। हाँ, यहाँ पर है, क्या है, बी जो है बड़ा है ए से। तो देखो यहीं पर हम अपना एग्जैक्टली एक सब स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला ऑपरेशन लगा देंगे। तो क्या होगा, तो देखो ये मेरा एस स्ट्रिंग मैं यहाँ एज इट इज लिख देता हूँ, ए बी ए सी, ए बी ए, हमने लिख दिया। अब हम ये जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो ये मुझे दिख गया कि फर्स्ट कैरेक्टर बी और लास्ट कैरेक्टर ए था ये इस वाले सब स्ट्रिंग में। तो बी मेरा बड़ा हो गया इससे, तो मैं क्या करूंगा, इसी को रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, ए यहाँ है, ये ए यहाँ आ जाएगा, ये बी यहाँ चला जाएगा। तो ए बी सी ए बी ए। तो देखो अब अगर तुम एस स्ट्रिंग और एस डैश स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे तो हमने जस्ट इन दोनों कैरेक्टर को छुआ है, ठीक है, छेड़छाड़ किया है हमने। इसके पहले का कैरेक्टर और इसके बाद का कैरेक्टर, इससे पहले का कैरेक्टर और इसके बाद का कैरेक्टर, ये दोनों क्या है, ये पीछे इससे पहले वाला चीजें क्या है, बराबर है, इसको हमने छुआ भी नहीं है। तो ये चीजें सेम है, ठीक है, ये चीजें सेम है। तो दिक्कत कहाँ आया, दिक्कत यहाँ आया, यहाँ पे चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया वैल्यू। तो यहाँ पर बी था एक्चुअल स्ट्रिंग में और यहाँ पर ए आ गया, ये ए कौन वाला आया, ये वाला ए यहाँ पे आया है। यानी कि जस्ट हमने ये इन दोनों कैरेक्टर को चेक किया और मुझे दिखा कि फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है लास्ट कैरेक्टर से इस सब स्ट्रिंग में, तो मैंने इन दोनों को ही रिवर्स कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ ना कि ये जो यहाँ वाला कैरेक्टर था ये यहाँ आ गया और ये जो कैरेक्टर था ये क्या था, ये छोटा था बी से। समझ रहे हो, देखो ये बी ए था और यहाँ ए बी बन गया, तो एक्चुअल में ये ए यहाँ आया है उठ के और मैंने यहाँ देखा कि ये बी बड़ा है इसे, ठीक है, ये बी बड़ा है ए से। तो अगर हम इस ए को अपने अपडेटेड वाले स्ट्रिंग में अगर हम यहाँ ले आए, यानी कि इस बी का अब इस ए के साथ अगर कंपैरिजन कर दें, इस बी का इस ए के साथ, एक्चुअल में यही वाला ए तो यहाँ उठ के आया है, तो हम इस बी का इस ए के साथ ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बी और ये ए यही वाला है। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि ये बी जो है बड़ा है ए से। इसका मतलब ये है कि एस स्ट्रिंग बड़ा हो गया एस डैश से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एस डैश हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। समझ रहे हो, तो यहाँ हमने क्या किया, एक बार और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार और मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत कोई को अभी तक समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लें या फिर स्किप कर लें ये वाला पार्ट, ठीक है। बट अगर किसी को अगर धुंधला धुंधला सा भी लग रहा होगा तो उसे भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रिंग, ठीक है, ये था मेरा स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, मुझे सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करना था। तो देखो ये 1000 रेटेड का प्रॉब्लम, इसमें टफ तो पूछने वाले नहीं है। तो सब स्ट्रिंग में हम सबसे छोटा सब स्ट्रिंग लेके चलेंगे, दो दो लेंथ का, एक लेंथ का भी हम ले सकते हैं लेकिन हम एक लेंथ से लेक्सिकोग्राफिकली नहीं कर पाएंगे कंपेयर, तो मुझे दो लेंथ का चाहिए ही चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जस्ट चेक करें ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ये मेरा लास्ट कैरेक्टर है। अगर इस स्ट्रिंग में कभी भी ऐसा केस मुझे मिल जाए कि फर्स्ट अगर बड़ा है लास्ट से, जो कि मुझे यहां मिला, क्योंकि ये बी जो है ग्रेटर है ए से, तो मैं क्या करूंगा ना, इन्हीं दोनों को रिवर्स कर दूंगा, इन्हीं दोनों को रिवर्स कर दूंगा। इसका मतलब ये है जो मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग मिलेगा उसमें बी के जस्ट नीचे कौन आएगा, अगर हम कंपेयर करेंगे एस स्ट्रिंग और एस डैश स्ट्रिंग के कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, तो बी के जस्ट नीचे ये वाला वैल्यू आएगा। और मैंने ऑलरेडी कंडीशन में चेक किया फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट, यानी कि ये जो बी जो है वो हमेशा इस वाले वैल्यू से तो बड़ा ही है और इसी ए को हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं और इसके पहले का वैल्यू हमने छुआ भी नहीं है, यानी कि यही वाला कैरेक्टर है जहां पे दोनों का दोनों क्या है, डिफरेंट है। और यहीं पे मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर कौन है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट फर्स्ट और ग्रेटर देन लास्ट देखा और इस ए को हम यहाँ से यहाँ उठा के ले आए। अब नो डेफिनेटली है कि अगर ऐसा केस अगर मुझे मिल गया तो डेफिनेटली है कि एच डैश छोटा होगा लेक्सिकोग्राफिकली, क्योंकि बी ग्रेटर था ए से, तो ये ए उठ करके यहाँ पर आ गया और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बी ग्रेटर देन ए हो गया। समझ रहे हो, तो मुझे 10 लेंथ का 4 लेंथ का सब स्ट्रिंग नहीं देखना है। ये जो ये वही वाला एग्जांपल है जिसमें हम अभी एग्जांपल वाले में 2 5 प्रिंट कर रहे थे, यानी कि 2 से 5 इंडेक्स वाला सब स्ट्रिंग पिक कर रहे थे। लेकिन देखो ये जो अभी हमने लॉजिक में देखा कि केवल हम 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ गाइस, तुम जो जो
एक्सप्लेनेशन उनका रहता है, जो आउटपुट वो देते हैं उसके पीछे मत जाओ, तुम अपना लॉजिक बनाओ, ठीक है। और लॉजिक कैसे बनाओगे, तो सिंपल 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग लो, बड़ा से मत स्टार्ट करो, और मीनिंग को समझो। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का मतलब क्या होता है, अगर प्रीफिक्स सेम है, जहां पे फर्स्ट अनइक्वल कैरेक्टर मिला वहीं पे डिसाइड होता है कि कौन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने जस्ट 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग लिया, और ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, ये लास्ट कैरेक्टर, मैंने जस्ट चेक किया अगर फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से बड़ा होता है तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इन दोनों को रिवर्स करना है, तो लास्ट आगे आ जाएगा, फर्स्ट इधर आ जाएगा, यानी ये लास्ट यहां आ जाएगा। तो अगर ये मेरा एस स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, ये मेरा एस डैश स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, तो इस एफ कैरेक्टर के इधर जितना भी कैरेक्टर है और इस एल कैरेक्टर के इधर जितना भी कैरेक्टर है, ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि एस स्ट्रिंग से ही एस डैश स्ट्रिंग बन रहा है, और इस इधर वाले कैरेक्टर को हमने छुआ भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो जो सबसे पहला अनइक्वल कैरेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ये फर्स्ट और लास्ट, और ये फर्स्ट और लास्ट में कंडीशन क्या है, फर्स्ट ग्रेटर है लास्ट से, तो यानी कि एस डैश लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो गया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है, अब कोड करना इज अ केक वॉक, बहुत आसान कोड है इसका, ठीक है। तो आओ कोड भी इसे हम कर ही लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें टेस्ट केस नहीं लेना था, इसी कारण हमने टेस्ट केस को कमेंट कर दिया यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटीजर n लेना है इनपुट में, ठीक है। तो ये हमने n ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग s को इनपुट में लेंगे, तो ये हमने स्ट्रिंग s को भी इनपुट में ले लिया। अब हमें क्या करना है, 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, करेक्ट, ठीक है। तो हम एक लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 तक जाएंगे। n-1 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हर इंडेक्स ith वाले इंडेक्स को मुझे i+1th वाले के साथ कंपेयर करना है। तो अगर हम n तक चला देते तो i+1 करते तो n के बाहर चला जाता, ठीक है। तो इसी कारण हमने n-1 तक ये लूप चलाया है, ठीक है। हर छोटे छोटे चीजों को समझते चलना है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या si, यानी ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर है सब स्ट्रिंग का, क्या बड़ा है s ऑफ i+1 से। ये मेरा s ऑफ i+1 क्या है, लास्ट कैरेक्टर है, 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि si ग्रेटर है si+1 से, तो जस्ट यहीं पे क्या करो, सी आउट कर दो यस, क्योंकि मुझे ये सब स्ट्रिंग, क्योंकि मेरा जो अब अपडेटेड सब स्ट्रिंग मिलेगा वो डेफिनेटली लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर होगा। अभी हमने लॉजिक में देख लिया है। अब यस के साथ साथ, यस प्रिंट करने के साथ साथ मुझे सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी देना है। तो देखो ये मेरा कौन सा सब स्ट्रिंग है, ith पोजीशन वाला एसआई कैरेक्टर। तो देखो ये जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे स्टोर्ड है, तो ये जो आई है, और मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में। तो ये जो आई हम यहाँ लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या हम यहाँ पे देंगे, i+1, क्योंकि आई जो है हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में, और मुझे जो प्रिंट करना है वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चलना है। तो i+1 हम कर दिए यहाँ, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, ये i+1th इंडेक्स वाला जो कैरेक्टर वाला सब कैरेक्टर था, यही मेरा इंड बनेगा। तो ये एक्चुअल में क्या रहेगा, एक्चुअल में रहेगा i+2, क्योंकि मुझे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग प्रिंट करना है, ठीक है। और एक बार मैंने सी आउट कर दिया यस, तो अब सॉल्व फंक्शन से तुम बाहर आ जाओ, रिटर्न कर जाओ, क्योंकि यहीं पे मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो गाइस, अगर ये पूरा का पूरा लूप चला, अगर मुझे 2 कैरेक्टर ऐसा नहीं मिला जिसमें कि फर्स्ट ग्रेटर हो लास्ट से, तो कभी भी तुम्हारा लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं बन पाएगा बाई अप्लाइंग द एग्जैक्टली वन ऑपरेशन, जो कि क्या है, रिवर्स करना एक सब स्ट्रिंग को, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि हमने सबसे एक्सट्रीम केस 2 लेंथ का चेक किया, अगर 2 लेंथ में नहीं पॉसिबल है तो तुम अगर 4 लेंथ के भी सब स्ट्रिंग को देखोगे तो नहीं होगा पॉसिबल। तो सी आउट अब हमें क्या करना है, अब हमें सी आउट करना है नो। अगर मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो लास्ट में हमें सी आउट करना है नो। तो एक बार रन कर लेते हैं हम, और रन करेंगे गाइस तो ये टेस्ट केस फेल करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ये यस नो तो मैच करेगा, लेकिन ये जो सब स्ट्रिंग जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो वेरी करेगा। तो देखो यहाँ ये यस वैलिड है, और देखो ये वाला टेस्ट केस नो वाला था जो कि पास कर गया, और ये सब स्ट्रिंग का लेंथ, सब स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है वो हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। हम इसे सबमिट करके डायरेक्टली देख लेते हैं। तो ये यहाँ हमने कोड को पेस्ट किया और इसे सबमिट में हमने लगा दिया है। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। और गाइस इस तरह से हमने 1000 रेटेड प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, ठीक है। अब जल्दी हम 1100 रेटेड प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर यार वीडियो अच्छा लगता है तुम्हें तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा इनकेस कुछ भी डाउट रहता है इस लेक्चर में तो तुम कमेंट करो, अपने डाउट को क्लियर करो यार, डेफिनेटली कमेंट करना, ठीक है। अगर इनकेस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रहा तो, ठीक है। और सो थैंक यू गाइस।